नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है आराधना। अगर मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। आज पूरा पूजा मंडप लोगों से खचाखच भरा हुआ है। सब हाथ जोड़कर देवी की आराधना कर रहे हैं। पुरोहित महाशय के मंत्रोच्चारण से सारा वातावरण मुखरित हो रहा है। धूप, दीप, कपूर तथा फूलों की मालाओं की सुगंध ने तो सारे वातावरण को नैसर्गिक बना डाला है। इन्हीं मनुष्यों की भीड़ में प्रिय रंजन भी हाथ जोड़कर सिर्फ और सिर्फ देवी माँ को ही निहार रहा है। ऐसा भव्य रूप देवी माँ अपने पूरे परिवार के साथ आई हैं। हम अज्ञानी मनुष्य जाति को सत्य, अहिंसा और ज्ञान का संदेशा देने। प्रिय रंजन अपनी नजरें घुमा घुमा कर कभी मंडप की सुंदरता देखता तो कभी माँ के दिव्य रूप को निहारता एवं मन ही मन सोचने लगता। यह टिन प्लेट सार्वजनिक दुर्गा पूजा को आज 92 वर्ष हो चुके हैं। यह पूजा टिन प्लेट परिसर स्थित इवनिंग क्लब जमशेदपुर में होता है। सर्वप्रथम डॉक्टर बंकिम बोस ने देवी माँ के पूजन को प्रारंभ किया सन 1932 में और उसके बाद एक के बाद एक डॉक्टर दास, तपन घोष, शिवाजी सिन्हा और अब शौर्य ज्योति देवी माँ के पूजन को भव्य से भव्यतम आकार देने में अपनी पूरी चेष्टा, निष्ठा तथा त्याग, परिश्रम देकर इस पूजन को सफल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। देवी की आराधना तथा इस पूजन को सफल बनाने में सिर्फ इन चंद लोगों का ही योगदान नहीं है। इसके पीछे तो असंख्य लोगों का योगदान, परिश्रम तथा उनकी चेष्टाओं की अनगिनत कहानियां हैं। महिलाओं का दल, पुरुषों का दल, नौजवानों का दल तथा बच्चों का दल, जी हाँ, बच्चों का दल, सब अपनी अपनी उम्र तथा क्षमताओं के अनुसार ही विभिन्न दायित्वों का पालन कर इस शानदार पूजा को सफल बनाने में अपना अपना योगदान देते हैं। सब अपने अपने कर्मों तथा दायित्व की अंजलि अपने देवी माँ के श्री चरणों में अर्पित कर खुद को धन्य महसूस करते हैं। यहाँ पर करीबन पूजा के 3 दिन 6000 भोग प्रसाद की हांडी लोगों को दिया जाता है। माँ का ऐसा अलौकिक रूप देखकर प्रिय रंजन को एक असीम आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। एक बार फिर से वह अपनी युवावस्था में लौट जाता है। वह याद करने लगता है तब उसकी नई नई नौकरी थी और आज उसे रिटायर करके 10 वर्ष हो चले हैं। 1982 में इस पूजा का गोल्डन जुबली ईयर था और उसी वर्ष देवी माँ की पूजा, जो कि इवनिंग क्लब के अंदर एक कमरे में होती थी, उसी पूजा को इवनिंग क्लब के बाहर यानी कि बरामदे में लाया गया तथा पूजा भी अपनी पूरी शानो शौकत से होने लगी। बड़े बड़े पंडाल बनने लगे, सामने वाले मैदान में मेले लगने लगे। इस पूजा की एक खास बात यह है कि यहाँ पर संधि पूजा यानी कि अष्टमी तथा नवमी के संधि पूजन में माँ के हाथों से कमल फूल आशीर्वाद के रूप में गिरता है। इस अद्भुत दृश्य को देखने दूर दूर से लोग आते हैं तथा इस अलौकिक दृश्य को देखकर खुद अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। माँ तो इतनी शक्तिशाली है। उन्होंने असुर विनाश कर हम मनुष्यों के राहत दिलाई,
हम मनुष्यों को राहत दिलाई, फिर भी वह अपने पूरे परिवार के साथ ही आती है। हम मनुष्य जन को जागरूक करने की परिवार ही तुम्हारा संपद है। अपनी मर्यादा का पालन कर अपने परिवार में रहकर अपना दायित्व पूरा करो। सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर अपने आने वाली पीढ़ी को एक सहज तथा समर्थ समाज की रचना करने में अपना अपना योगदान दो। सन 2007 में इस पूजा के संचालकों ने इस पूजा को इको फ्रेंडली पूजा बनाकर प्लास्टिक को वर्जन कर माँ के प्रसाद की हंडियों को कपड़े के थैले में देना शुरू किया और उसी साल 75वें वर्ष को बड़े ही भव्य रूप से मनाया गया। अब तो देवी माँ की पूजा देखते ही बनती है। सारे अस्त्र शस्त्र माँ को प्रदान कर 56 भोग लगाकर सारे मनुष्य एक निष्ठा एकाग्र होकर माँ की आराधना करते हैं। माँ भी अपने समस्त भक्तों की पुकार सुनकर ही सबको आशीर्वाद देने आती है। तभी तो हम कहते हैं भक्त के भगवान, तभी तो हम कहते हैं भक्त के भगवान। विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों के आकार में पंडाल को बनाकर तथा थीम पूजा के अंतर्गत लाकर लोगों को ज्ञान तथा शिक्षा से भी अवगत कराया जाता है। आज पूरे विश्व में हिंसा, अज्ञानता और अराजकता ने घेर लिया है। आज पूरे विश्व को हिंसा, अज्ञानता और अराजकता ने घेर लिया है। हम आइए एक साथ मिलकर माँ की स्तुति करें। आइए हम सब एक साथ मिलकर माँ की स्तुति करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी प्रकार देवी माँ की पूजा हर साल अपनी ही शान शौकत से होगी। हम मनुष्यों का काम तो संसार में आना और जाना है, जबकि देवी माँ तो अजर हैं, अमर हैं।